हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढिंगरा। आज क्लास 10 चैप्टर 5 का लास्ट वीडियो करने वाले हैं। क्लास 10 चैप्टर 5 जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ रहे थे। पहले दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी हैं। आई होप कि आपने देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो आप उन दो वीडियो को देख लो। उन दो वीडियो को देख लोगे तो आपके कंसेप्ट थोड़े और अच्छे हो जाएंगे। तो फाइनली ये लास्ट वीडियो है, देखते हैं इसमें क्या कुछ सीखने का है। अभी 2-3 टॉपिक बचे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में क्या क्या करा दिया वो बता देता हूँ। मैंने आपको अभी तक कराया था कि वाई पीरियोडिक टेबल इज़ रिक्वायर्ड, पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जब ज़रूरत पड़ गई है तो कुछ साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाने की स्टार्ट कर दी थी। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? सबसे पहले थे डॉबरनियर, फिर उसके बाद आए थे न्यूलैंड, फिर उसके बाद आए थे मेंडलीव। इन तीनों की हमने जो थे अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस देख लिए थे कि किसके अंदर क्या कमी थी। डेफिनेटली डॉबरनियर के अंदर कुछ कमी थी, इसलिए न्यूलैंड आया। न्यूलैंड के अंदर भी डेफिनेटली कुछ कमी थी तो मेंडलीव आया। मेंडलीव के अंदर भी कुछ कमी रही होगी जिसके कारण मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। तो आइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करते हैं स्टार्ट। फिर भी मैं एक ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत सिंपल सी बात है, शॉर्ट में बता देता हूँ। ज़रूरत इसलिए पड़ी थी ताकि एलिमेंट्स की स्टडी को आसानी से समझा जा सके कि कौन एलिमेंट जो है, कोई भी जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उसका नेचर कैसा है। उसकी नेचर को स्टडी करने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें फिर आगे। तो अभी जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कि किसने दिया भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस बंदे ने दिया था उस बंदे का नाम था हेनरी मोसले। हेनरी मोसले जो थे, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। अब जो इससे पहले पीरियोडिक टेबल जितने भी आए थे सबका एक बेस था। क्या बेस था भाई? सब ये सोचते थे कि एटॉमिक मास इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी इन क्रिएटिंग अ पीरियोडिक टेबल। मतलब जब भी हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो हमें एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ेगी और एटॉमिक मास के हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करेंगे। मतलब पीरियोडिक टेबल का डिज़ाइन आप समझ लो ऐसा है कि जैसे कोई एक क्लास में कुछ 100 बच्चे हैं। ठीक है, तो मुझे उन 100 के 100 बच्चों को ना अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज कर सकता हूँ? तो मैं हाइट के हिसाब से कर सकता हूँ, मैं वेट के हिसाब से कर सकता हूँ। सपोज़ मैं उन 100 के 100 बच्चों को हाइट के हिसाब से अरेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? या तो सबसे लंबे बच्चे को सबसे आगे खड़ा करूँगा या सबसे छोटे बच्चे को सबसे आगे खड़ा करूँगा। ऐसे तो नहीं है ना कि मैं बीच वाले किसी बच्चे को आगे खड़ा कर दूँगा, फिर तो कोई अरेंजमेंट बनेगा नहीं। तो अरेंजमेंट जब भी बनाना है ना तो कुछ एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। तो वैसे ही साइंटिस्ट जो केमिस्ट जो पीरियोडिक टेबल डिसाइड कर रहे थे कि कैसे बनाना है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एटॉमिक मास को लेंगे। और एटॉमिक मास को कैसे लेंगे? जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर जिसका एटॉमिक मास थोड़ा ज़्यादा होगा उसके बाद, ऐसे जिसका एटॉमिक मास सबसे लास्ट होगा, मतलब सबसे ज़्यादा होगा, उसको सबसे एंड में। ठीक है, यानी कि पीरियोडिक टेबल कैसे डिसाइड हो रहा है, कैसे डिज़ाइन हो रहा है? एटॉमिक मास जो कम है वो पहले आएगा, एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा है वो एंड में आएगा। ठीक है, बट ये एटॉमिक मास की जो प्रॉपर्टी थी ये डॉबरनियर ने फॉलो करी, ये न्यूलैंड ने भी फॉलो करी और तीसरे बंदे मेंडलीव ने भी यही फॉलो करी। बट तीनों के तीन पीरियोडिक टेबल जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर तीनों की कमियों को देखते हुए, ये तो डेफिनेटली बात है भाई, तीनों की कमियां स्टडी कर ली किसने? हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले क्या देखता है? हेनरी मोसले देखता है कि तीनों के तीन एटॉमिक मास के पीछे पड़े हुए हैं, एटॉमिक मास से पीरियोडिक टेबल सही नहीं बन रहा। तो क्या मैं कुछ चेंज करके देखूँ? हाँ, तो चेंज कर लेते हैं। फिर क्या चेंज करूँगा भाई मैं? तो मेरे पास दो ही तो चीज़ें हैं, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को छोड़ के चलो ट्राई करता हूँ एटॉमिक नंबर को। तो जैसे उसने एटॉमिक नंबर के लिए ट्राई किया तो एटॉमिक नंबर से जो पीरियोडिक टेबल बना वो भाई आज भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हेनरी मोसले ने जो है थोड़ा सा हट के सोचा कि अब एटॉमिक मास को नहीं, एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दी जाए, तो एटॉमिक नंबर को दिया। फिर आपके लिए क्वेश्चन है एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक नंबर। पुरानी वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है भाई। देखो, मेरी जो वीडियोस रहेंगी मैं बिल्कुल एकदम बेस रूट से लेने की कोशिश करूँगा। पहली जो दो वीडियोस थी ना उसमें बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं, तो उन कंसेप्ट को स्टडी कर लो। आज भी बहुत सारे कंसेप्ट होने वाले हैं। ये जो मैंने टेबल लिखा हुआ है ये तो आपके पेपर का मटेरियल है एज इट इज़। इसके बाद जो इससे बचा हुआ मटेरियल है जो मैं अभी पढ़ाऊंगा ना, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपके, जो कि फ्यूचर में काम आएंगे +1 +2 में। ठीक है, तो एक तो हेनरी मोसले ने पीरियोडिक टेबल दे दिया।
ठीक है, फिर इसने क्या बोला, एटॉमिक मास को नहीं एटॉमिक नंबर को लिया। भाई पेपर में एज इट इज़ ये लिखना है जो मैंने लिखा है, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। इससे पहले के साइंटिस्ट क्या बोल रहे थे, एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, बट हेनरी मोसले कह रहा है एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये दोनों जो है ना, दोनों एक ही बात है, कुछ भी आप लिख सकते हो। अच्छा, जो इसने पीरियोडिक टेबल बनाया जो कि आज की डेट में हम यूज़ करते हैं, उसमें 7 रोज हैं और 18 कॉलम्स हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है। देखो पीरियोडिक टेबल मैं रफली डिज़ाइन कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कुछ ऐसा सा समझ लो, ठीक है, कुछ ऐसा है, ये ऐसा, ये पीरियोडिक टेबल है। कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो देखो ये तो रोज़ हैं, मतलब कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने तो ऐसे ही रफली बनाया, तो 7 रोज़ हैं। और ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5, ऐसे करते 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 18 कॉलम है। ऑलराइट, तो 7 रोज एंड 18 कॉलम्स। रोज को बोलते हैं पीरियड्स और कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। रोज को बोलते हैं पीरियड और कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप्स। तो जो अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पीरियड्स और ग्रुप के बारे में आपको याद रख लेना है। फिर इसके बारे में देखो, जो एक चीज़ और लिखी है मैंने, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल अस अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब जहाँ पे पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट रखा गया है तो क्या दिखाना चाह रहा है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल यही बता रहा है भाई कि कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, ठीक है, कोई एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब ये है कि सपोज कार्बन के पास कोई और एलिमेंट आ गया, ठीक है, कार्बन के पास कोई और एलिमेंट अगर आया तो कार्बन कितनी जल्दी उससे रिएक्शन करेगा, इसे बोलते हैं रिएक्टिविटी। और यही पीरियोडिक टेबल बताता है, ठीक है, यही पीरियोडिक टेबल बता रहा होता है कि कोई चीज़ कितनी रिएक्टिव है। अभी 3 प्रॉपर्टी बताऊंगा, वैलेंसी बताऊंगा, एटॉमिक साइज बताऊंगा, मेटालिक करैक्टर, उसके अंदर ये वाला डाउट अगर अभी भी है तो ये क्लियर कर देंगे। ओके, तो फिर अच्छा, अब हाइड्रोजन के बारे में डाउट रहता है। हाइड्रोजन को तो प्लेसमेंट नहीं मिली भाई, ना तो मेंडलीव दे पाया, कोई नहीं दे पाया। आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन को ये समझ लो आपकी ऐसे उठा करके ऊपर रखा गया, इसके बीच में ना यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे गैप है अभी भी, ठीक है। तो ये गैप क्या कहता है, ये कहता है कि या तो हाइड्रोजन मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ है उसके पास। तो जब दोनों की प्रॉपर्टी हैं तो उसको कहाँ रखें तो समझ नहीं आ पाता, तो उसे ग्रुप 1 में रखें या 17, ये भी अभी क्लियर करूँगा ग्रुप 1 और 17 का कंसेप्ट क्या है। अच्छा, ये तो एज इट इज़ पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 सबसे लास्ट में आता है, उसको बोलते हैं नोबल गैसेज, या नोबल गैसेज कह लो या फिर इनर्ट गैसेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती हैं, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैसेज। फिर ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। ग्रुप नंबर 1 है जो सबसे फर्स्ट ग्रुप है, उसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल्स। भाई ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और ये पेपर में बड़ी हेल्प करता है, ठीक है, एक आधा नंबर दिलाएगा ही आपको ये। चलो अब मैं आपको इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है ना, प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है वैलेंसी, सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है वैलेंसी। अच्छा भाई, जब मैं ये आप लेक्चर देख रहे हो ना, जब भी आप देख रहे हो तो पीरियोडिक टेबल खोल लेना अपने सामने, ठीक है, अपने सामने पीरियोडिक टेबल बुक खोल के रखना ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए आपको कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो भाई देखो वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी के लिए मेरे को पहले आपको एटम का ना एक बेसिक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो भाई देखो ये कोई एटम है, ठीक है, इस एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को प्लस क्यों देते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का प्लस साइन, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई साइन नहीं होता। तो ये न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये कोई एक एटम है। एटम के न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ऑर्बिट, ठीक है, क्या होता है ऑर्बिट। सपोज मैं कोई एटम ले रहा हूँ, आप ले लो सपोज करके लिथियम, ठीक है, सपोज करके मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर याद है एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर बता दो लिथियम का क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है।
हाँ जी 3 होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अच्छा, अब आपको एक चीज़ याद ये रखनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, एक मेरी वीडियो वो देख लेना यार, आपके और ज़्यादा तगड़े कंसेप्ट हो जाएंगे। एक मैंने वीडियो बनाई है ऑक्टेट थ्योरी पे, वो देखो आप। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 3 है इसका एटॉमिक नंबर लिथियम का। तो जो भी इसका एटॉमिक नंबर है इसको हम डिवाइड करेंगे कैसे? ये ऑक्टेट थ्योरी कहती है कि कोई भी एटम के जो ऑर्बिट हैं, सबसे फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं के, सेकंड ऑर्बिट को बोलते हैं एल, उसके बाद बोलते हैं एम, यानी कि ये ऑर्बिट है के, ये है एल। इसके बाद अब इसमें कोई बनाया नहीं, अगर कोई एटम अगर मैं बनाऊंगा तो वो एम हो जाएगा। तो जो सबसे पहला ऑर्बिट है ना के, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। एल के अंदर आ सकते हैं 8, एम के अंदर भी आ सकते हैं 8, ठीक है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है के, उसके अंदर आ जाएंगे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 2,1, क्योंकि फर्स्ट के अंदर 2 ही आ सकते हैं। अब कितना कितना बचा? 1। तो यानी कि कोई 1 इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर। एटॉमिक नंबर 3 था तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए फर्स्ट ऑर्बिट में, और क्योंकि फुल हो गया वो, अब उसके बाद उसमें और आ नहीं सकते, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया आपका सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में। तो वैलेंसी का मतलब समझो आप। वैलेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इन आउटर मोस्ट शेल या फिर ऑर्बिट, जो मर्जी कह लो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1, ठीक है। ये भाई क्लास 9 का टॉपिक है। अच्छा, अब कोई एटॉमिक नंबर ले लो, सपोज करके एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता है किसी को? पता है तो बता दो भाई। 13 होता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकते हैं 2, सेकंड में आ सकते हैं 8, अब 2 और 8 हो गए 10। इसका एटॉमिक नंबर है 13, तो इसके पास थर्ड ऑर्बिट में कितने आएंगे? 3। समझ गए ना? 13 था, फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए 2, सेकंड में आ गए 8, फिर थर्ड में 8 आ सकते हैं, पर इसके पास 13 ही है तो 3 ही बचेंगे ना। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3। किसकी? एल्यूमिनियम की। अच्छा, अब सपोज करके कोई है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो भाई फर्स्ट ऑर्बिट में तो आएंगे 2, सेकंड में कितने आ सकते हैं? 5 आएंगे, क्योंकि 2 और 5 7 होता है, ठीक है। 2 और 5 7। बट याद आपने ये रखना है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा, मोर देन 4, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएं, जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी 5 नहीं होएगी। नो नो नो। तो आपको करना क्या होगा? अगर 4 से ज़्यादा आ जाए तो 8 में से माइनस कर देना आपने, तो इसकी वैलेंसी आएगी 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। और एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 6, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी 6 नहीं होएगी, क्योंकि इसकी वैलेंसी हम 6 सोच रहे हैं और ये 4 से बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस करेंगे। 8 माइनस 6 2, तो इसकी वैलेंसी आएगी 2। तो आई होप कि आपको वैलेंसी तो समझ आ गया है क्या होती है। वैलेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट पे कितने हैं, वो होती है वैलेंसी। बट अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको 8 में से माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओगे तो आएगा 9, तो उसको लिखोगे 2,7, तो उसकी वैलेंसी 7 थोड़ी हो जाएगी। वैलेंसी 7 नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि वो 4 से बड़ा है, तो 8 में से 7 को माइनस कर देंगे तो उसकी वैलेंसी आएगी 1। अच्छा, वैलेंसी तो पढ़ लिया, वैलेंसी तो आपका क्लास 9 का था। तो पीरियोडिक टेबल में क्या मतलब है इसका आने का? पीरियोडिक टेबल में इसका मतलब ये है भाई कि वैलेंसी, देखो आपको क्वेश्चन पेपर में आता है कि वैलेंसी पीरियोडिक टेबल में कैसे चलती है, वो एक्सप्लेन करो, वैलेंसी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो वैलेंसी का कंसेप्ट भाई ये है, देखो जो भी आप पीरियोडिक टेबल बनाओगे, देखो मैंने पहले ही बोला कि अपना पीरियोडिक टेबल खोल लेना, अपनी बुक खोल के रखना। तो जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ रहे हो, जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो, जैसे सबसे फर्स्ट ग्रुप है, जो सबसे फर्स्ट ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स लिख देता हूँ। यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, फिर आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबीडियम, फिर आता है सीजियम, ठीक है, ऐसे करके आता है। फिर आता है FR करके एक एलिमेंट है, ठीक है,
इतने सारे एलिमेंट आते हैं, ये आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है ये, ग्रुप 1। सारे के सारे याद हैं मुझे, आपको भी याद हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद जब आप +1 +2 में आओगे तो। अच्छा, तो ये सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप 1 में हैं, ठीक है। तो भाई इसका कंसेप्ट ये है, एटॉम जो पीरियोडिक टेबल है ना वो इसी हिसाब से डिज़ाइन है कि आप किसी भी एक ग्रुप की बात कर लो, कोई भी ग्रुप, सपोज करके ग्रुप नंबर 1, 17, 15, 13, 12 जो भी ग्रुप है ना, उसके अंदर वैलेंसी सेम रहती है डाउन द ग्रुप। यानी कि जब आप ऊपर से नीचे किसी भी एलिमेंट्स को देखोगे तो जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है, जो लिथियम की है, जो सोडियम की है, पोटेशियम, इन सब की वैलेंसी क्या है, सेम है। और कितनी है वैलेंसी, अभी मैंने लिथियम की वैलेंसी आपको बताई थी 1 हाइड्रोजन की, 1 ही सोडियम की, 1 ही पोटेशियम की, रुबिडियम की भी 1, सीजियम की भी 1, फ्रेंशियम की भी 1, इन सब की वैलेंसी कितनी है 1। यानी कि जब भी पीरियोडिक टेबल की आप बात करोगे तो डाउन द ग्रुप, यानी कि जब पीरियोडिक टेबल को आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे किसी भी ग्रुप में, डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम, वैलेंसी सेम होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही आता है पेपर में कि भाई पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में क्या होती है वैलेंसी। तो वैलेंसी जब ऊपर से नीचे देखो या नीचे से ऊपर देखो एक ही बात है, तो कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट सेम होती है। अगर ग्रुप 1 की बात है तो 1 आ रही है। ग्रुप 2 जिसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके आता है, रुबिडियम जो भी है, इन सब की वैलेंसी होती है 2, सबकी 2 है क्योंकि एक ही ग्रुप में लाई कर रहे हैं। तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो डाउन द ग्रुप वैलेंसी क्या है, सेम है। अब है थोड़ा चेंज, ये तो डाउन द ग्रुप है, तो पीरियोडिक टेबल में आप ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, बट एक चीज़ और भी तो होती है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे, क्योंकि 18 ग्रुप हैं भाई, फर्स्ट से सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में ऐसे जाओगे, ठीक है। तो जब आप अलोंग द ग्रुप या लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो वैलेंसी क्या होती है, देखो इसकी वैलेंसी 1 थी, ग्रुप 2 की कितनी थी 2, ग्रुप 3 की आएगी 3, ग्रुप 4 की आएगी 4, ग्रुप 5 की आएगी 3। मतलब क्या होता है, वैलेंसी पहले 1 रहती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर ऐसे करके बढ़ेगी। यानी कि पहले तो बढ़ेगी फिर घटेगी। तो वैलेंसी जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो सेम होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले बढ़ी फिर घटेगी। बस ये कंसेप्ट समझने का था। तो मैंने आपको कैसे समझाया, देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप था ये वाला, इसकी वैलेंसी आ रही है 1, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी आ रही थी 2। तो अब देखो जब सेकंड ग्रुप की 2 आएगी, थर्ड ग्रुप की आएगी 3, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो वैलेंसी क्या हो रही है 1 2 3, फिर आएगा 4, बट फिर उसके बाद वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इस हिसाब से चलेगी वैलेंसी। तो ये एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा पेपर में। तो वैलेंसी के बारे में लिखना आएगा तो लिख दोगे, वैलेंसी की डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले तो कि वैलेंसी क्या होती है, फिर डाउन द ग्रुप वैलेंसी सेम रहती है, बट अलोंग द ग्रुप जब हम इधर से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड्स में जब मूव करते हैं तो पहले वो इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होगी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वैलेंसी। सेकंड प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज, बहुत सिंपल है बट कंसेप्चुअल है भाई। एटॉमिक साइज का मतलब देखो, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में लिखा H, फिर लिखा L, ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि इतने लिख लेता हूँ। तो भाई इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है। देखो डाउन द ग्रुप जब जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 19, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सिंपल आंसर डन हो गया। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, जब ऊपर से नीचे आते हैं ना पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, बढ़ ही रहा है भाई, ठीक है। अब कैसे बढ़ता है वो देख लो, थोड़ा सा वो समझा देता हूँ। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये इसका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे,
और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही आ सकते हैं, फिर आएंगे 3 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 3। फिर आएगा सोडियम, सोडियम का देखो न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11 तो 2 आएंगे फर्स्ट में, सेकंड में 8, थर्ड में 1, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 8 आएंगे, 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 10, और थर्ड में आएंगे 1। अब देखो इसके अंदर एक ही ऑर्बिट था, इसके अंदर 2 ऑर्बिट थे, इसके अंदर ऑर्बिट हो गए 3, जब इसकी बात करेंगे तो एक ऑर्बिट और जुड़ जाएगा 4। ठीक है, समझ रहे हो? तो वो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम, या है ना ऐसे करके हम लिखेंगे, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट के बढ़ने से एटॉमिक साइज जो है बढ़ता ही जा रहा है, ये हमने देख लिया। अच्छा, अब दोनों चीज़ें देखेंगे भाई, ऊपर से नीचे देखा है तो लेफ्ट टू राइट भी देखेंगे। ठीक है, जैसे ये ऊपर से नीचे सेम थी और लेफ्ट टू राइट करते हुए पहले इंक्रीज हुई थी फिर डिक्रीज हुई थी। अब ये क्या है, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो ये क्या है, एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज हो रहा है। जब हम मूव कर रहे हैं ऊपर से नीचे तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। बट जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तब क्या होता है? तब देखो भाई, तब क्या होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ दे देता हूँ। जैसे ये है फर्स्ट आता है हाइड्रोजन, इधर आता है लिथियम, ठीक है, इधर आता है सोडियम। पीरियोडिक टेबल जब बनाओगे तो इधर आएगा बेरिलियम, इधर आएगा मैग्नीशियम, इसके नीचे भी एलिमेंट्स ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे है, ये देखो कुछ ऐसे बन के पीरियोडिक टेबल आपका बनेगा। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब यहाँ पोटेशियम आएगा Mg सर, ठीक है, जो भी है ऐसे करके ये चलेगा। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 4 है, इसका 12 है। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे ऐसे, ठीक है, जब हम, अच्छा यहाँ सी कैल्शियम आएगा इधर, इसका 19 है एटॉमिक नंबर, इसका 20 है। देखो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 12 है। भाई देखने से क्या पता चल रहा है कि 3 से एटॉमिक नंबर 4 में गए तो एटॉमिक साइज बढ़ गया होगा, पर मेरे बच्चों ये गलत है। क्यों गलत है वो सीख लो, यही है इसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। देखो इधर से इधर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बट जब हम लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर 3 था फिर 4 है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ नहीं होता, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। इसको समझ लो क्यों होता है भाई ऐसा। देखो लिथियम की बात करें तो ये न्यूक्लियस है लिथियम का, ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर ये सेकेंड ऑर्बिट है जिसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम में ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर ये सेकंड ऑर्बिट है, इसमें 2 और आएंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4, 2 अंदर 2 बाहर। तो भाई बात ये है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन्स पे। जिसका जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन। लिथियम के अंदर प्रोटॉन हो गए 3, बेरिलियम के अंदर प्रोटॉन हो गए 4। ठीक है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो प्रोटॉन बढ़ते चले जाते हैं। तो इसके अंदर 4 प्रोटॉन हैं, इसके अंदर 3 प्रोटॉन हैं। तो जिसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे यानी उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। मान गए बात? जिसके अंदर प्रोटॉन 4 हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो इस प्रोटॉन 3 है तो इसके अंदर प्रोटॉन 3 है तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी ही ज़्यादा ये जो न्यूक्लियस है ये अट्रैक्ट करने लगेगा किसको? बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज जो है ना नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जब जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना तो ये क्या करेगा, बाहर से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो जैसे वो खींचेगा ना, क्योंकि अंदर की पावर बढ़ रही है तो न्यूक्लियस अंदर से फोर्स ज़्यादा लगाएगा। जब न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो जो एटॉमिक साइज़ है वो बढ़ने के बजाय हल्का सा कम हो जाएगा। हल्का सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये इतना है तो बहुत थोड़ा सा, अगर 3 इतना है तो एटॉमिक नंबर 4 जो है वो इतना होगा, बहुत बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क आएगा, बट बढ़ेगा नहीं। जो हम सोच रहे थे कि एटॉमिक साइज़ बढ़ना चाहिए क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वो बढ़ा नहीं।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द एटॉमिक साइज इन द पीरियोडिक टेबल। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप आंसर लिखोगे द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीज़न, क्या रीज़न दोगे, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज। क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, तो इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अच्छा वीडियो बहुत बड़ी हो रही है भाई, एक चीज़ रह गई लास्ट प्रॉपर्टी सीख लो, मेटेलिक करेक्टर बोलेंगे उसको, ये आसान है।